हेलो मु जयदेव सर आपण मानक अति प्रिय जेडी सर तो आपण मानक पई 11 क्लास कोन कोन पुओ झियो मानक पई मु ग्रेविटेशन रो लेक्चर नहीं आसुची। बर्तमान आम पढ़िया ग्रेविटी एक्चुअली कौन ग्रेविटी विषय जाना चाहिए बा ग्रेविटेशन विषय जाना चाहिए ग्रेविटेशन को कौन केमिति आम केमिति बुझीबा सेटा आम निज कथा आम अर्थ बा आम प्लानेट आमर सोलार सिस्टम कथा बा आम यूनिवर्स कथा आम बुझा केमिति जानिबा केमिति ता मध्य कौन कौन घटुची केमिति कौन होउची तो ग्रेविटेशनल फोर्स विषय बुझापी गले मुझे कहबी ये यूनिवर्स एमती गोटे फोर्स जोटा केवल एट्राक्शन करें बिटवीन टू बॉडीज इट इज द ओनली एट्राक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जब आम दुटा बॉडी नवा जहाँ कि मास m1 और यार मास मनकर m2 अच्छी और से निज दूरतार अच्छा r डिस्टेंस अच्छा सेंटर टू सेंटर ये c1 टू मनकर c2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मनकर r अच्छी ताल फोर्स ऑफ एट्राक्शन केते हेबो ग्रेविटेशनल फोर्स होची गोटे एट्राक्शन फोर्स यूनिवर्स रे गोटे प्रकार फोर्स रही जे कि केवल म्यूचुअली एट्रैक्ट करती केवल मासेस मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स से माने उभय उभय को एट्रैक्ट करती तो न्यूटन से ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मत देते से कहले जे द फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस बिटवीन टू मासिव बॉडीज is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So if directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between them. So according to joint proportions f directly proportional to m1 m2 by r square or implies that f is equal to some constant g m1 m2 by r square. Here g is called the proportionality constant and also known as the universal gravitational constants. Why it is called so universal gravitational constants? Because the value of g in the universe, the value of g everywhere in the universe is same, so it is called the universal gravitational constants. If the value of g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. Now what is the unit of g? G equal to f into r square by m1 m2. आम लिखिपर के g equal to f into r square by m1 m2. f SI यूनिट होची आपनकर न्यूटन डिस्टेंस रे आपनकर मीटर स्क्वायर आसीबो ये एथरे kg into kg ताले kg स्क्वायर आसीबो जदि यार आम SI यूनिट को बता बाहर करवा 0 ताले यार 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केते आसी आपनकर kg स्क्वायर आसीबो एतिक आम 0 SI यूनिट वैल्यू पाई गले ए 0 जो वैल्यू को बाहर करिया पे न्यूटन 0 वैल्यू को बाहर कर नथिले सी मत देइथिले ए होची फंडामेंटल प्रिंसिपल न्यूटन करथिला परे याकू हेनरी कैवेंडिक्स तो एक्सपेरिमेंट करी से बाहर करचंती जे एक्चुअली 0 वैल्यू केते हेबो से विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट करी दुईटा मास को नहीं से लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करी से हेनरी कैवेंडिक्स 0 वैल्यू को देइचंती तार SI यूनिट वैल्यू 6.67 into 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर यार CGS यूनिट केते हेबो आपनकर g equal to 6.67 into 10 to the power minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय आपन केते हेबो ग्राम स्क्वायर तले 0 वैल्यू केते पाइले हमें g equal to 6.67 into 10 to the minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर तले हमें ए जगह में पुट करिवा तो हमको से प्रॉब्लम केमि सॉल्व करिया g 0 वैल्यू हमको देछि 6.67 10 to the minus 8 ताले हमें प्रॉब्लम जतले हमें कौन सी यूनिट मन कर ये केजी रे देथिबो आपनकर ये केजी देथिबो ये ग्राम रे देथिबो ये मन कर आपन डिस्टेंस मीटर बा सेंटीमीटर रे देथिबो ताले हमको कन्वर्ट करिया पे पड़ियो प्रथम हमको को यूनिट हम प्रथम चूज करिया पे पड़ियो जे हमें को SI यूनिट रे बाहर करिया फर्स्ट हमें CGS से बाहर करिया जदि CGS से बाहर करिया त हमको 0 वैल्यू 6.67 10 to minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर मापे पड़ियो ताले केजी को आपको ग्राम को कन्वर्ट करिया पे पड़ियो आउठी आम आर आमको मीटर दे सेंटीमीटर कन्वर्ट करा पड़ो जदि आमको SI यूनिट दरकार ताने ग्राम को आम SI को कन्वर्ट करवा अर्थात ग्राम को आम kg को कन्वर्ट करवा
ताले 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी बेले आम ताको लिखिबा और 1 केजी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखिबा सेमती 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिखिबा और 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर लिखिबा ताले ये एसआई सिस्टम को हम कन्वर्ट करिबा बा सीजीएस कन्वर्ट करिबा हमको जहाँ दिया जाइथिबो आइदर केजी रे दिया जाइथिबो बा ग्राम रे दिया जाइथिबो आइदर केजी और ग्राम रे दिया जाइथिबो सेमती एटी डिस्टेंस मते मीटर बा सेंटीमीटर दिया जाइथिबो जहाँ दिया जाइथिबो हमको जो यूनिट हमको दरकार से यूनिट अनुसार हम ताको कन्वर्ट करिबा तापर हम ताको लिखिबा बर्तमान ये थला आपनकर न्यूटन्स लॉ रो ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो ये थ्योरी या अति बेसी तुम स्टाइल जी बोली कहि परिबो या तो जी बोली कह जाए सब जानीचु जी बोली कहि परिबो जेमती आपन मानकर इच्छा तो एबे आमे गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिबा तो धर आपन को प्रॉब्लम सॉल्व करबा पे देथिबो तो देखो बहुत इजी लागिबो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे तो m1 इक्वल टू 10 kg आपन को देछि m2 इक्वल टू 20 kg देछि r इक्वल टू 10 मीटर देछि f केते मागिछि ताले f इक्वल आपन को फार्मूला थला g m1 m2 बाय कौन थला r स्क्वायर f इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर सो हियर m1 in kg m2 in kg r in meter so all units are in SI so that we have to choose g equal to 6.67 into 10 to the minus 11 Newton meter square by kg square so F is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 10 into 20 divided by 10 square that is equal to 6.67 into 10 to the minus 11 into 200 divided by 100 equal to into 10 to the power minus 11 Newton. That is your answer. F is equal to 13.34 into 10 to the minus 11 Newton. So here given data given m1 equal to 10 kg, m2 equal to 20 kg, r equal to 10 meter. So all our unit are in the units are in SI system. So we have to choose the value of g in SI system. Then F equal to g m1 m2 by r square equal to 6.67 10 to the minus 11 into 10 into 20 by 10 square. So here we after the calculations the value is 13.34 into 10 to the power minus 11 Newton. Or here the SI system the unit of force is Newton. In SI system the unit of force in SI system unit of force is Newton and in CGS in SI system and CGS includes how much dyne. So 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. One can convert F equal to 13.34 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 5 dyne. That is 13.34 into 10 to the power minus 6 dyne. So one can also convert from F equal to 13.34 10 minus 11 Newton to 13.34 10 minus 6 dyne. So first we have to choose the units, then you have to calculate what is the value of f. Option रे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हिथिबो देखै पड़े प्रथमे से कोन देछि न्यूटन रे बाहर कि डाइन रे देछि जे डाइन रे देथिबो त एतिक आंसर आसीबो जे न्यूटन देथिबो एतिक आंसर आसीबो बेले बेले कोन करे ना ऑप्शन रे 10 to the minus 12 लिख देथिबो एबो डाइन 10 to the minus 6 लिखिथिबो त सेठी हमको ए ऑप्शन को चूज करबे पड़िबो जो जगह रे न्यूटन देथिबो एवं ई करेक्ट देथिबो त नै से जगह रे हम याको चूज करि परिया याको तुम चेक करके देखिबो एग्जाम कॉपी रे। अच्छा नेक्स्ट हमें मन कर हमें चेंज करिया कौन चेंज करिया तो जो m1 देछि आपनकर 200 ग्राम ये 2 kg ये 100 सेंटीमीटर तले ये ग्राम रे अछि ये ग्राम रे अछि ये केजी रे अछि ये मीटर रे अछि सेंटीमीटर रे अछि तले ये होछि सीजीएस सिस्टम रे मास अछि एटी मास आपन केजी रे अछि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर अछि तले प्रथमे कन्वर्ट करै पे पड़िबो आमे को यूनिट को चूज करिया प्रथम सीजीएस को नबा कि एसआई यूनिट को नबा जदि एसआई को नबा त हमको एसआई यूनिट चूज करे पे पड़िबो तले ग्राम केजी को नबा केजी को आमे केजी तो अछि सेंटीमीटर आमे मीटर को नबा जदि आमे सीजीएस सिस्टम को आमे
चूज करवा ताले हमको ग्राम केजी जो ग्राम में कौन करते पड़ो ताले ए जगह M1 केते जो आपनकर आम मानकर आम CGS रे नवा ताले M1 केते हो आपनकर से 200 ग्राम रहिबो ये 2 × 10⁻³ ग्राम कर दबा ये 100 सेंटीमीटर ठीक अछि ताले वर्तमान आम ए जगह रे कौन करवा ना आम पुणी जी भैल्यू कौन चूज करवा जी CGS रे आपन केते होची 6.67 10⁻8 ये आपनकर CGS रे ताले आम CGS भैल्यू ही जी रो नबा ताले देखो CGS भैल्यू जी रे आम केते यूज करवा 10⁻8 नबा ये आपनकर 200 ये आपनकर हो जाय ना 200 × 2 × 10⁻³ आपनकर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ताले 100 स्क्वायर ताले हम कौन लिख पारिया एडी पुणी कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करिया कैलकुलेट कर देखिबो केते कोन आसुचे ताले 6.67 × 10⁻8 × 10⁵ × 4 all divided by 10⁻2 10⁻4 काटलिया केते आसीबो 10 आसीबो ताले 4 × 6.67 × 10⁻7 एतिके आपनको डाइन आसीबो फोर्स आपन कैलकुलेट कर देखिबे केते कोन आंसर आसुची याको नोट कर नियंतु नेक्स्ट हम पढिबा नेक्स्ट ऑप्शन को जीवा नेक्स्ट कौन कहि ना ग्रेविटी विषय हम डिस्कशन एबे करिबा एबो या डायमेंशन कोन जीरो लिखि नबा आप मान तो फोर्स डायमेंशन जानि जंती मास डायमेंशन जानि जंती आर डायमेंशन जानि जंती एबे जीरो डायमेंशन कोन जानिबा जीरो आपनको डायमेंशन फार्मूला कोन हे परिबो देखो तो अपन G = कौन ना G = F × r² m1 × m2 आपनकर डायमेंशन G आम लिखिले कौन लिखा F डायमेंशन आपनकर m1 l1 t-2 अच्छा लेंथ मीटर हो लेंथ रे आसीबो लेंथ स्क्वायर आसीबो ये आपनकर m1 × m1 अर्थात m2 आसीबो ताले हम कौन लिखि परिबा m1 - 2 1 + 2 t⁻2 आपन आसीबो m⁻1 l³ 2 - 2 दैट इज योर डायमेंशन फार्मूला ऑफ G डायमेंशंस ऑफ मास केते हो आपन -1 डायमेंशंस ऑफ लेंथ केते हो आपन 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम केते हो आपन -2 तले -1 3 -2 ये आपन मानकर हबो केते ना G रो आपन डायमेंशन फार्मूला m⁻1 l³ t-2 तले मास डायमेंशंस केते -1 लेंथ डायमेंशंस केते 3 आउ तो टाइम डायमेंशन केते -2 याको नोट करिनियो मो नेक्स्ट हम ग्रेविटी विषय डिस्कशन करिया ना फोर्स हम साइलेंट फीचर्स कोन कोन देखिबा ये होची कोन ना सेंट्रल फोर्स ये सेंटर टू सेंटर काम करे इनवर्स स्क्वायर लो को ये मानिबो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² सेंट्रल फोर्स सेंटर टू सेंटर को से फोर्स अप्लाई करे एवं ग्रेविटेशनल फोर्स जो दीटा बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन होतबो ता पाखे त कौन से बॉडी पर से इंडिपेंडेंट अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is also independent the another body which is present within their periphery or their atmosphere and also gravitational force between two particles does not depend on the presence of the another body and also gravitational force is central force gravitational force is attractive in nature gravitational force between two particles does not depend on the nature of the medium between the particles तबे आम बर्तमान ग्रेविटी को जीवा तार ग्रेविटेशनल फोर्स विषय जानिले एवं तार साइलेंट फीचर्स विषय मध्य जानिले एवं ग्रेविटी को जीवा ग्रेविटी एक्चुअली कौन से होचे ग्रेविटी विषय कहवा एवं वेट मध्य कहवा एवं तांको रिलेशन विषय आम कहवा रिलेशन एक्चुअली कौन मन कर आम गोटे ऑब्जेक्ट नवा आर्थ नवा एवं तार रेडियस मन कर r मास मनकर कैपिटल ता सरफेस रे गोटे ऑब्जेक्ट को रखिबा जार मास हो स्मॉल तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन करे ऑब्जेक्ट को निज केंद्र को अर्थात इट अट्रैक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ निज केंद्र को से टाणिबो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को निज केंद्र को टाणिबो तले ग्रेविटी कहले हम कौन बुझीबा ना फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी नियर बाय इट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटी ता पाखरे थिबा ताको कौन सी जगह रखी पाखे सरफेस उपर आइदर थी तो पाखे कौटे थी यार कह तात्पर्य हो टोटाल मास देखुवा दरकार से द टोटाल मास इन्फ्लुएंस्ड
the gravitational force upon that body which is present on the surface of the earth or nearby it. That is called the gravity, and gravitational force is equal to gravity. So F is equal to G capital M small m by r square. देखो बर्तमान ग्राविटी विषय डिस्कसन करिया. ग्राविटी वेट तुम रिलेशन. ग्राविटी कौन ना द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी नियर इट इज कॉल्ड द ग्राविटी. जतले अर्थ कौन से गोटे ऑब्जेक्ट जो केंद्र आड़ को टाणिब, अर्थात अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी massive body with mass m to attract towards its center, that is called the gravity. And gravity and the gravitational force both are same, that is F equal to G m capital M small m by square. G is the gravitational constant, capital M the mass of the earth, m is the mass of a body, and r is the radius or distance between center to center. Here what is the weight? Weight means when the center of mass of a body attracted by gravity, it is called the weight, or influenced by the gravitational force of earth, so it is called the weight. Or W is equal to mass of the body, and G is called the acceleration due to gravity. आपण मान स्टाइल G बोली कहि परिबे, G बोले ताको G बोली कहती. तो W equal to mg. सो रिलेशन को बाहर करिया ना ए केस रे ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ या जी पड़ो यार वेट से हम. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट और ग्रेविटी इक्वल टू वेट दुटा एका जिनस. ग्रेविटी भी जहाँ वेट तार सेम हम. सो आम कौन लिखिपर F इक्वल टू W और mg इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर, और G इक्वल टू G कैपिटल M by r square. That is the relations, and here G is called the acceleration due to gravity. That is acceleration due to gravity. और अर्थात the acceleration produced by gravity is called the acceleration due to gravity. That is your small g, and here g depends upon mass of the planet and the radius of the planet, and it is not a universal constant. G is not a universal constant, and it is depends upon the mass of the body, mass of the planet and radius of the planet. It is the independent also the mass of the body, shape and size of that body. It is a vector quantity, and also G depends upon the height of the body from the earth's surface, depth from the surface to towards the center, and the rotation of the earth, and also latitudes, that means equator to their pole of the any planet or earth. Here G is equal to Gm by r square. And what is the value of G in CGS system and in SI system? In SI system the value of G equal to 9.8 meter per second square. It is also a vector quantity. Or in CGS system its value is 980 centimeter per second square. It is called the CGS unit. It is also calculated by different experiment. Loaded spring द्वारा मैं calculate कर परिबा, simple pendulum द्वारा मैं calculate कर परिबा, आपको बार pendulum बा compound pendulum द्वारा मैं G calculate कर परिबा, Cator's reversible pendulum रे हमें तो experiment करी कि जीरो value बाहर करी परिबा. So G रो value का मैं बिनु का experiment बाहर करी परिबा. एवं the value of G different from different places. It is a maximum in a pole with respect to equator. Pole रे maximum because G directly proportional to 1 by r square. अगर हमें अर्थ सरफेस टू जदि हमें बहुत ऊपर को जीवा तले G रो वैल्यू धीरे धीरे कमिबो, काहे ना टोटल मास ही या पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करी थाए. तो टोटल मास को हमें देखिया, यदि टोटल मास रही केते m, तो हियर टोटल मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, एंड इट्स इन्फ्लुएंस the gravitational force that object which is placed nearby its surface, or any its gravitational field within their gravitational field, so that G directly proportional to 1 by r square. If r is increased, so that G is decreased, where r is decreased then G is increased. Here equator, the radius
RP are an equator greater than R of P अर्थात radius equator radius always greater than that pole radius, so GE gravitational force at equator always less than at gravitational force at pole. So GE is less than GP. At equator gravitational force acceleration due to gravity G is always less than the acceleration due to gravity at the pole. आम ग्राविटी वेट रिलेसन बाहर कर पारे। बर्तमान आम आगे जावा जी को लेकिन आम बहुत कम रही जमी आम मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन बाहर कर आम देखो आज आम कौन कौन पढ़े ना ग्राविटेशनल फोर्स विषय जानिले ग्राविटेशनल फोर्स कौन ग्राविटी कौन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन कौन जी कैपिटल जी रो वैल्यू कौन स्मॉल जी रो वैल्यू कौन ग्राविटी कौन वेट कौन ताको रिलेशन कौन आम आज क्लास से पढ़लु पुणी नेक्स्ट क्लास पुणी पढ़ू तापर धीरे धीरे आम डिफिकल्ट क्वेश्चन को आम सल्व करूँ आपण मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन मत पचारे मुझे सल्व करके चेष्टा करी धीरे धीरे आम एंट्रेंस लेवल को जावा केमी एंट्रेंस लेवल केमी कौन क्वेश्चन आसूँ कौन आम सल्व करवा केते सेकेंड आम तो सल्व कर विभिन्न प्रकार प्रोसेस तापर कौन रही कौ मेथड लगुच कौ मेथडोलॉजी सल्व कराऊँगी कौन इक्वेशन लगुच तेणु आपण मैंने या भल भाव नोट करनी एवं आम नेक्स्ट क्लास पुणी आपण सहित पुणी देखा। धन्यवाद।